संसार में क्या चल रहा है? तो क्या चल रहा है संसार में बताओ? आज संसार में क्या चल रहा है आप लोग बताओ? आजकल संसार में चल रहा है क्या? क्या? निंदा, चुगली, कलह। जो व्यक्ति जहां बैठा है वो जरूर किसी ना किसी की निंदा कर रहा है। आप लोग 4 लोग बैठते हैं ना, तो खाली थोड़ी बैठते हैं। कोई राम की कथा, कृष्ण के गुणगान थोड़ी गाते हैं 4 लोग बैठ के। आप तो बस बैठे और पड़ोसी की, रामलाल की, घनश्याम की चुगली कर रहे हैं। पड़ोसन की, गीता की, सविता की चुगली कर रहे हैं। इसकी उससे फंसा रहे हैं, उसको उससे फंसा रहे हैं और बढ़िया वाला मजा ले रहे हैं। घर में बैठे उनकी लड़ाई हो रही है। शकुनी जैसे लोग फंसा दिया दुर्योधन को, आया। ऐसे आपने देखा होगा कुछ लोग फंसाते रहते हैं, सही है। तो आप लोग आजकल क्या देखते हैं? तरुणी प्रभुता आगे। आजकल घर में किसकी चलती है? सास की चल रही है कि बहू की? क्यों भैया किसकी चलती है आजकल? हाँ, आपकी नहीं चलती बिल्कुल हैं? बहू की चलती है। आप बहुओं में सास हो। सास की चलती है आपके यहाँ? आपकी चलती है। सास की बिल्कुल नहीं चलती। सास की चलती है तो सास सांस लेने देती है कि नहीं? नहीं। कहीं बहू डेंजर है तो कहीं सास डेंजर है। कहीं सास कम नहीं है तो कहीं बहू कम नहीं है। और इसी चक्कर में घर को नर्क बना रखा है। जबकि चाहिए क्या? नारद जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, लो यही कर लो प्रपंच पूरा। माताओं को बस बताने का मौका मिले तो फिर पूरा उड़ेल देती है, रुकती। अगर माताओं से कोई उनका दुख सुनने बैठ जाए, भले दुख ना हो, बस कोई ये कह दे कि अपना दुख सुनाओ, तो रोते रोते, कुछ नहीं फिर भी आंसू बह रहे। सास बुरी नहीं होती और बहू भी बुरी नहीं होती। ना तो सास बुरी होती है ना तो बहू बुरी होती है। माहौल बुरा होता है। क्या बुरा होता है? माहौल बुरा है। इसलिए उस माहौल को ठीक किया जाए। और एक बात मैं आपको कह दूं कि कोई कितना भी बुरा हो, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता यदि आप भले हैं तो। जैसे जब हवा तूफान के रूप में आती है, कोई बवंडर चल रहा है, तूफान चल रहा है, हवा चल रही है घनघोर, तो आप लोग अपने घर के खिड़की दरवाजे खोल देते हैं या बंद कर देते हैं? बोलो, क्यों बंद करते हैं? ताकि हवा में जो धूल और कचरा है वो घर के भीतर प्रवेश। सोचो, यदि आपके घर के दरवाजे आप बंद कर सकते हैं, तो जब कोई आपके ऊपर गालियां बरसा रहा है, अपमान बरसा रहा है, कोई आपकी आलोचना कर रहा है, तो वो भी एक हवा है, वो भी एक तूफान है। जब घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं और हवा को नहीं आने देते, तो कोई आपको कितना भी बुरा कहे, आप अपने इंद्रियों को बंद कर लो, कान को, गलत बात सुनो ही मत, आप सुनकर इग्नोर कर दो, आने मत दो अंदर, उससे भीतर जाने मत दो। भाई आप हमें खूब गालियां दीजिए, आप हमारी खूब निंदा कीजिए, लेकिन आपकी निंदा, आपकी गालियां
यदि मैं अंदर आने दूंगा तो वो मुझे प्रभावित करेंगी, लेकिन मैं अंदर आने ही नहीं दे रहा हूं। मेरा कंट्रोल खुद पर भी तो हो। भाई ये बताओ कि आपका आप में कितना कंट्रोल है? यदि आपका आप में कंट्रोल है तो सब चीजें इजीली ठीक हो जाएंगी। लेकिन आप समस्या क्या है कि खुद पर से आप नियंत्रण खो बैठे, खुद पर कंट्रोल नहीं। और मैं चाहता हूं कि आपके अंदर इतना कंट्रोल हो कि आप ये डिसाइड करें कि मैं क्या सुनूं और क्या ना सुनूं। जो सुनने योग्य नहीं है वो मैं खुद ना सुनूं, वहां से उठ के चला जाऊं। आप बड़बड़ा, आप मुझे गाली दे रहे हैं, देते रहिए, मैं नहीं सुनता, मैं चला गया। या मैं आप गाली दे भी रहे हैं, ध्यान नहीं दे। आप लोग क्या करते हैं? ध्यान देते हैं। उसने क्या कहा? कान लगाते हैं आपको। आप गलत बातें तो कान लगा के सुनते हैं, और अच्छी बातें जब सुनने का मौका मिलता है तो आप अच्छी बातों में मन नहीं लगाते। इसलिए आप अच्छाई से वंचित रह जाते हैं और बुराई से आप भर जाते हैं। आप ही अपने मित्र हैं और आप ही अपने दुश्मन हैं। आप अच्छाइयों से भी अपने को भर सकते हैं और आप बुराइयों से भी अपने को भर सकते हैं। अभी आपको डिसाइड करना है कि आप अपने आप को भरना किससे चाहते हैं। गुब्बारा होता है, क्या होता है? गुब्बारा। गुब्बारे में दो तरह की हवा भरी जाती है। एक हवा भरोगे तो वो हवा गुब्बारे को आप जहां ले जाओगे वहां जाएगा, रखोगे तो नीचे रह जाएगा। लेकिन दूसरी हवा उसमें यदि भर दी जाए तो वो हवा सीधा उस गुब्बारे को आकाश की ओर ले जाएगी, ऊपर की ओर ले जाएगी। बोलो हाँ, हाँ या ना? एक हवा है कि गुब्बारे को छोड़ा जाए तो वो उसे नीचे ले जाएगी, और एक हवा है कि गुब्बारे को छोड़ा जाए तो वो उसे ऊपर ले जाएगी। आप गुब्बारा हैं और आपके आसपास का माहौल, सत्संग, कुसंग, ये वही हवा है। कुसंग की हवा भर ली तो आप नीचे चले जाएंगे, और सत्संग की हवा भरोगे तो आप अपने आप ऊपर चले जाएंगे। ऊपर जाना है तो बस सत्संग की हवा सही होनी चाहिए। हम आपको क्या कर रहे हैं? हवा ही तो भर रहे हैं सत्संग की, वो हवा जो आपको ऊपर ले जाएगी। लेकिन आप अपने अड़ोसियों पड़ोसियों के साथ बैठते हैं तो आप वो हवा भर लेते हैं जो आपको नीचे गिरा देती है। दुर्योधन को शकुनी ने ऐसी हवा भर दी कि दुर्योधन नीचे गिर गया, और अर्जुन को कृष्ण ने ऐसी हवा भरी कि अर्जुन ऊपर उठ गए। आया ना? तो ये दास अनिरुद्ध आपकी यही सेवा करता है कि आपको ऊपर उठाना चाहता हूं मैं। जैसे एक बाप अपने बेटे को ऊपर उठाता है, ऐसे एक गुरु चाहता है कि मेरा शिष्य मेरे अपने मेरे से भी ऊपर उठ जाए। यही एक गुरु परंपरा है। हमारे यहाँ हमारे ऋषि मुनि बहुत बड़े परोपकारी हुए। एक संत ही समाज का सही उत्थान चाहता है। एक संत से ज्यादा परोपकारी धरती पर दूसरा नहीं हो सकता। संत परोपकार करता है। किस बात से परोपकार? आप देखिए हमारे देश के संत कितना कथा सुना सुनाकर, अच्छी बातें सुना सुनाकर लोगों को गलत मार्ग से निकालकर सही मार्ग में ले आते हैं। कितने लोगों ने कथा सुनकर, ये दास अनिरुद्ध ने कथा सुनाई तो कितने लोगों ने शराब छोड़ दी, कितने लोगों ने मांसाहार छोड़ दिया, कितने लोग डिप्रेशन से बाहर आ गए, कितने लोग आत्महत्या करने जा रहे थे कि तुरंत उनका हृदय परिवर्तन हो गया और अच्छा जीवन जीने लग गए। क्या ये पुण्य का कार्य नहीं है? समाज को सही दिशा देना इससे बड़ा पुण्य नहीं।
खुद अच्छे बने और औरों का अच्छा मार्गदर्शन करें। बात समझ में आई? आप अच्छे बने और दूसरों को भी अच्छा बनाए। और दूसरों को अच्छा कौन बना सकता है? जो खुद अच्छा हो। जो स्वयं अच्छा ना होगा वो दूसरों को अच्छा मार्ग कभी बता ही नहीं सकता। बताएगा भी तो उसके बताने का प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव तभी पड़ता है जब व्यक्ति स्वयं उस मार्ग पर चले और फिर बताए। इसलिए ये दास अनिरुद्ध, मैं जितना बता रहा हूं उस मार्ग पर पूरा पूरा चलने का प्रयास भी करता हूं कि जो मैं बताऊं उस मार्ग पर चलूं। मैं कहता हूं कि जगत के भरोसे नहीं, जगन्नाथ के भरोसे रहो, तो मैं खुद भी रहता हूं जगन्नाथ जी के भरोसे। मैं भी सत्संग करता हूं, मैं भी अच्छी बातें सुनता और कुसंग से बचता हूं। मैं किसी निंदा चुगली में कभी नहीं उलझता। मैं कभी किसी की निंदा सुनता ही नहीं और ना किसी की निंदा करता। हर व्यक्ति में गुण अवगुण दोनों हैं। इस संसार में एक व्यक्ति बताओ जिसके अंदर बुराइयां ना हो। बताओ भैया, बताओ उसका नाम बताओ जिसके भीतर बुराई ना हो। बोलो, है कोई ऐसा है तो बताओ? सबके भीतर गुण दोष दृश्य दोष है। ये संसार बना ही गुण और दोष से, अच्छाई और बुराई से ही ये संसार का निर्माण हुआ। हमारे भीतर यदि अच्छाई है तो बुराई होगी। ऐसा कोई धरती में है नहीं एक भगवान के सिवा जिसमें कोई बुराई ना। हर कितना है कि जो बुरे लोग होते हैं वो दूसरों की बुराइयां देखते हैं और जो भले लोग होते हैं वो स्वयं की बुराइयां देखते हैं। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना हमसे बुरा न कोई। अच्छा व्यक्ति कभी किसी की बुराई नहीं देखता। जो दूसरों की बुराई देखता है मतलब वो अच्छा नहीं। पहचान बता रहा हूं, जो किसी की बुराई देखे वो अच्छा नहीं है और जो सबकी अच्छाई देखे और केवल खुद में बुराइयां ढूंढे वो सबसे बेहतर है। इसलिए आप लोगों की तरह मत बनना, कभी किसी की बुराई पर आंखें ना गड़ाना, सदा अच्छाई देखना, उस व्यक्ति से भी अच्छाई सीख लो और बुराई कमियां खुद की। हम कहां बुरे हैं, हम कहां गलत हैं, हम कहां सुधार कर सकते हैं, कहां हम अपने को बेहतर बना सकते हैं। हम में करोड़ों बुराइयां हैं। क्यों जी? इसलिए ना तो सास बुरी होती है ना बहू बुरी होती है, नजरिया बुरा होता है। सही है मेरी मां? यदि बहू अपनी बुराई देख ले, अपनी कमी देख ले और सास अपनी कमी देख ले, पत्नी अपनी कमी देख ले और पति अपनी कमी देख ले, तो फिर दूसरे में कमी नजर ही नहीं आएगी। दूसरे में कमी इसलिए नजर आती है क्योंकि आप उसकी बुराई ही देखना चाहते हैं, अच्छाई देखना ही नहीं चाहते। राम के अंदर कुछ लोग बुराइयां देखते हैं कि राम ने शंभू को क्यों मारा, राम ने ये क्यों किया, सीता मां को वनवास क्यों भेजा। देखने वाले तो राम में भी बुराइयां देख लेते हैं, लेकिन हम जैसे मूर्ख भी हैं तो राम में केवल अच्छाइयां ही अच्छाइयां देखते हैं। ये तो अपनी अपनी नजर का हिसाब किताब है ना। देखने वाले तो माता सीता में भी दोष देख लेते हैं, आया ना। देखने वाले तो भगवान कृष्ण में भी लाख दोष देख रहे हैं, लेकिन
हम भगवान में अच्छाइयां देख रहे हैं। तो भगवान कृष्ण अच्छे लोगों के लिए अच्छे हैं, और जो बुरी नजर से देख रहे हैं उनको लग रहा है कि ये बुरे हैं। तो ना कृष्ण बुरे लोगों के लिए बुरे हैं और अच्छे तो सबके लिए हैं ही। आप सबके लिए अच्छे हैं, लेकिन आपको ही कोई बुरी नजर से देखे, आप में कोई दोष देखे, मैं देखने बैठूं आप में दोष तो बहुत सारे देख लूंगा। आप मेरी गलतियां निकालने बैठिए, आप मेरी कमियां निकालने बैठिए, तो अभी आप मेरी 1000 कमियां निकाल लीजिए। और मेरी अच्छाइयां देखने बैठेंगे तो शायद 2-4 अच्छाइयां दिख जाएंगी आपको। ये तो आप पर निर्भर करता है कि आप देखना क्या चाहते हैं। संसार अच्छाई बुराई से बना है। नारद जी कहते हैं कि मैं सारे तीर्थों में गया, गृहस्थों के घर गया, शांति नजर नहीं आई। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरणो जीवा वराका कूटभाषिणम्। कलयुग में क्या खत्म हो गया? सत्य। आप लोग सच बोलते हैं कि झूठ? मैया